हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हेल्पलाइन में। आज की वीडियो लेक्चर 5th सब्जेक्ट WWID का टॉपिक ड्रेन एंड सीवर के पार्ट 4 है, जिसमें हम एग शेप ड्रेन को बनाना सीखेंगे। आज के वीडियो से पहले हम 5 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें पहले में हमने इंट्रोडक्शन देखा और जिसके बाद ड्रेन एंड सीवर के पार्ट 1 में हमने वी शेप ड्रेन को बनाना सीखा, दूसरे में यू शेप ड्रेन को बनाना सीखा और तीसरे में हमने RCC पाइप को बनाना सीखा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप देखना चाहते हैं इससे पहले तो उस ऊपर आई बटन को क्लिक करके उस पर भी जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो और हेल्पफुल रहे आपके लिए तो लास्ट में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसका फोटो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसमें आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में जो हमें डाटा गिवन है उसमें केवल हमें डाया दिया गया है जो कि 600 mm है, रेडियस 300 mm, बाकी डाटा हमें एज्यूम करना है। यदि इसमें नहीं दिया हो तो आप इस डाटा को याद रखिएगा, ठीक है, ताकि पेपर में आपको बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें जो उसका डाया गिवन है वो है 600 mm, रेडियस हो गया 300 mm। अब हमें इसका सबसे पहले बेस बनाना है, जिसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2.75 R, जिसमें R 300 है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 825 mm यानी कि 825 mm मिल जाएगा। स्केल पर कन्वर्ट करेंगे। स्केल हम यहाँ पर 1:10 ले रहे हैं, तो स्केल पर कन्वर्ट करने के बाद हमें यहाँ पर 8.25 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इस तरह से हमने इसको बेस की जो चौड़ाई है हमने यहाँ पर ले ली है। इसकी हाइट जो होगी यहाँ पर डेप्थ होगी वो 150 से 300 mm रखेंगे। यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने जिस तरह से लिखे हैं ये एक तरह से सीक्वेंस है कि इसके बाद ये स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप ये है, फिर इस तरह से आप इसको याद भी कर सकते हैं और आपको आसानी हो बनाने में, इसलिए मैंने इनको स्टेप वाइज यहाँ पर लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। जो इसकी डेप्थ होगी वो होगी 150 से 300 mm। यहाँ पर हम 200 mm यूज़ करेंगे, स्केल पर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से इस तरफ भी हम करेंगे और नेक्स्ट है यहाँ पर प्लस 100 mm, ठीक है, 100 mm और यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे। स्केल पर होगा 1 सेंटीमीटर। ये हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये वो डेप्थ है जिसके अंदर यहाँ पर फाउंडेशन अभी हम बनाएंगे वो इसके अंदर फिट होगी इस एक्स्ट्रा डेप्थ में, ठीक है। और इससे ऊपर की जो हाइट जिसमें पूरा कोन फिक्स होगा, यहाँ पर जो हम कोन बनाएंगे ओवॉइड बनाएंगे वो यहाँ पर जो फिक्स होगा वो हाइट कितनी होगी और जिसके ऊपर की हाइट यहाँ पर रखी जाएगी वो हाइट होगी 2R, ठीक है। यहाँ पर हाइट ऑफ कॉन्फिडेंट पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें हम देख सकते हैं 2R एक तरह से फॉर्मूला है यहाँ पर, जो कि हमें यहाँ पर 600 mm यानी कि 6 सेंटीमीटर स्केल पर रखना है, ठीक है। अब यही हमें टोटल इस तरफ भी बढ़ानी है। मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप वाइज यहाँ पर एक के बाद एक हाइट बढ़ाकर दिखाई है, ठीक है। ये जो डेप्थ है 1 सेंटीमीटर, मैं उसी पर ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपको बाद में समझ आ जाएगा कि किस लिए ड्रॉ की है और ये हमें लास्ट में मिटानी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये चौड़ाई है इसका हाफ लेंगे हम, तो ये था 8.25, तो हो जाएगा 4.1 तकरीबन ये आ गया। अब इससे हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सेमी सर्कल। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, हमें यहाँ पर 2 ब्रिक्स की इस तरह से वॉल बनाई जाएगी, ठीक है, जिसमें हम पहले जो बाहर वाली जो वॉल होगी जिसमें जो हम ईंटों को यूज़ करेंगे वो एक तरह से टाइल की ईंट अगर आपने देखी हो जिसकी थिकनेस करीब 1.5 इंच के करीब होती है, ठीक है। इस पर हम प्लास्टर कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर हमारी उसकी थिकनेस बन जाएगी, ठीक है। उसको हम यहाँ पर स्केल पर कन्वर्ट करेंगे तो हमें 5 mm मिलेगा
अब उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक्चुअल में हम ब्रिक देखते हैं 19/9/9 जो उसका मेजरमेंट होता है 19x9/9, उसमें हम प्लास्टर करेंगे तो हमारा 20x10/10 बन जाएगा। फिर उसके वो वाली ईंट को हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक मोटार की लेयर होगी 15 mm की। अभी मैं ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये इतना पूरा हो चुका है। इसमें ये हो गया बाहर वाली ब्रिक की लेयर, फिर उसके बाद बीच में ये मोटार की लेयर, फिर उसके बाद अंदर की तरफ जो मैंने आपको बताया थिकनेस ज़्यादा होगी, जिसमें 19x10/10 मेजरमेंट की ब्रिक्स का यूज़ करेंगे तो थिकनेस हो गई 10। उसको स्केल पे कन्वर्ट करा तो हमारा 1 सेंटीमीटर ये थिकनेस यहाँ पर मिल जाएगी। बाहर वाले की 5 सेंटीमीटर है, इसलिए 5 mm ये इसकी थिकनेस है। ठीक है, पॉइंट ये है जिससे हमने प्रकार को रख के इस तरह से इन लाइन को ड्रॉ किया है। अब आगे देखते हैं। यहाँ से हम एक पॉइंट इधर लोकेट करेंगे और इस पॉइंट से यहाँ पर लोकेट करेंगे। वो पॉइंट होगा 0.67 R। ठीक है, R यहाँ पर हमारा वही 300 है, मल्टीप्लाई करके हमें 201 mm, यानी कि स्केल पर कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक 2 हो गया 2 सेंटीमीटर और एक पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 1 2। ठीक है, अब इन पॉइंट से हम सेंटर मान के यहाँ से ये जो लाइन हमारी यहाँ पर कट होगा वहाँ तक इनको मिलाएंगे सभी को। ठीक है, फिर इस पॉइंट से लेकर के इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने इन लाइंस को ड्रॉ कर लिया है। बीच वाली लेयर 1.5 mm की यहाँ पर हमने रखी है। यहाँ पर इस तरह से एक ब्रिक की लेयर ऊपर होगी, एक ब्रिक की लेयर नीचे। ठीक है, पॉइंट ये है जिससे हमने इसको लाइनों को ड्रॉ किया है, इस वाले पॉइंट से इन लाइंस को ड्रॉ किया है। ठीक है, अब नीचे की फाउंडेशन बनाते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये भी बन गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि ये जो इस तरह से यहाँ पर कट करेगा ये 60 डिग्री पर कट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले बीच में यहाँ पर सेंटर लाइन से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हल्की सी। ठीक है, ये सभी मिटाने का ये वाला पोर्शन। तो अब इसे 60 डिग्री पर सेट करते हैं MD को। वर्टिकल स्केल हमारा ये काम करेगा, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद इस तरफ से भी मार्क कर लेंगे। तो ये अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये हमारा पूरा बन चुका है और बस इसमें यहाँ पर ब्रिक्स के लिए लाइनें बनानी है। मान लीजिए एक तरह से ब्रिक है तो इसकी जो डेप्थ होगी, लेंथ होगी, हमें नहीं दिखाई देगी, केवल इसकी डेप्थ और वाइड यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई हमें दिखाई देगी। तो अब जो कि 10/10 की है, लेंथ 20 है, वो हमें दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर 10 स्केल पर कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1 सेंटीमीटर मिलेगा। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम यहाँ पर लाइनें बना देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से लेवल कर देंगे। जितना साफ सफाई से हो सके उतना इसको साफ सुथरा बनाइएगा। ठीक है, चलिए इसे लेवल करते हैं। तो ये अपने पास लेवल किया हुआ पहले से तैयार है। इसको एक बार देख लेते हैं पूरा फिर से। तो सबसे पहले हम इसकी जो बेस हमने बनाया था 2.7 R जो हमारा बेस था, जिसमें हमने रेडियस की वैल्यू रखी और हमें 825 mm स्केल पर कन्वर्ट करा तो 8.25 सेंटीमीटर हमें मिल गया। हमने उसको ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद हम इसकी हाइट बनाएंगे। हाइट में हमने देखा 2 × R, इसकी कौन जो इसमें ये वाला एरिया जो इसमें फंसा हुआ है फाउंडेशन में वो है, सॉरी यहाँ पर हमने ये गलती कर दी है। जो डेप्थ इसकी होगी वो केवल यहाँ तक ही होगी। ठीक है, इसके नीचे का ये गलत हो गया है, इसको आप ना देखें। तो जो इसका डेप्थ वाला पोर्शन होगा
जो इसमें नीचे फंसा हुआ है वो हो गया 100 mm, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्केल पर हमारा यहाँ पर इसमें कन्वर्ट करके हमने बनाया था। और इसके नीचे की जो डेप्थ है ये वाली, वो यहाँ पर 200 mm हमने रखी थी, जिसको हम 150 से 300 mm तक रख सकते हैं। ठीक है, इतना यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद ये जो गैप था हमारा 0.67 R, हमने इस पॉइंट से रख के इसके बीच का गैप ये निकाला, रेडियस हमने 300 रखा। तो उसके बाद जिससे हमने ये लाइनें ड्रॉ की। ठीक है, यहाँ पर जो बाहर की ईंटें यूज़ की गई हैं ट्रायंगुलर शेप्ड है, रेडियल कटी हुई हैं, वो तिरछी कटी हुई हैं इस तरह से आपने आर्चिस में देखा होगा। के बाद फिर हम सीमेंट मोर्टार देखेंगे। इसमें 1/4 का यूज़ किया गया है, 1 सीमेंट 4 फाइन एग्रीगेट हो गया। 15 mm थिक यहाँ पर लेयर बनाई गई है ये वाली इन दोनों के बीच में। ठीक है, इसके बाद इंटरनल प्लास्टर, इसके अंदरूनी सतह पर जो प्लास्टर किया गया है वो है 12 mm थिक। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा होता है। इस वीडियो में इतना ही। इससे पहले के सभी लेक्चर्स और ड्रेन्स एंड सीवर के सभी पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिल जाएगा। ठीक है, जिससे आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपके किसी फ्रेंड को इसकी ज़रूरत हो तो उसको शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।